हाँ तो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। तो अब आगे चलते हैं यार। पिछली वीडियो में तो हमने स्लोप पढ़ लिया। स्लोप के ऊपर कोई क्वेश्चन इसलिए नहीं किया क्योंकि टू द पॉइंट डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो वरना अदरवाइज क्वेश्चन नहीं आएगा। स्लोप का क्वेश्चन इन सारी फॉर्म्स में या फिर इन सारे टॉपिक्स में अंदर कहीं यूज हो रहा होगा। तो पहले ये सारे टॉपिक्स पढ़ लेते हैं, फिर देखेंगे कि जेई में कैसा क्वेश्चन आता है। अब कौन से टॉपिक्स हैं ये? यहां पर हम पढ़ेंगे ऑल द फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन। 11th क्लास में तुमने ये पढ़ा होगा, पॉइंट स्लो फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, थोड़ा थोड़ा सेंस बना रहा होगा। मैं मान के चलूंगा कि तुम सब कुछ भूल गए हो, इसलिए मैं तुम्हें ये सारा पढ़ाऊंगा। सीबीएसई में तुम्हारी टोटल 5 फॉर्म्स है। लास्ट 2 ईयर से तो ये लास्ट वाली नॉर्मल फॉर्म भी तुम्हारी कट गई है, ठीक है। तो सिर्फ 4 फॉर्म है, और ये जो बाकी की 2 है, नॉर्मल फॉर्म और डिस्टेंस फॉर्म, ये दोनों हमारी सीबीएसई में नहीं है, सिर्फ जेई में पढ़ाई जाती है अब। तो और जो लास्ट वाली जो मैंने रेड कलर से लिखी हुई है, ये वाली पैरामेट्रिक फॉर्म बोल लो या फिर डिस्टेंस फॉर्म बोल लो, ये फॉर्म जो है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने रेड कलर में लिखी हुई है। बहुत इजी भी है, ठीक है। बट मोस्टली बच्चों से तुम पूछोगे तो बोलेंगे कॉम्प्लिकेटेड है, जो जेई की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। तो मैं ये कहूंगा कि इस फॉर्म में तो एक्सपर्ट बन के जाना है, और इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है, उसके ऊपर तुरंत क्वेश्चन कराए हैं, तो तुम ताकि उसमें एक्सपर्ट हो जाओ। अगर तुम सिर्फ इसमें एक्सपर्ट हो गए तो 90% बच्चों से वैसे ही आगे निकल गए। तो घबराना मत, बहुत आसानी से आ जाएगी। पहले हम ये 5 फॉर्म कर लेते हैं। ये 5 फॉर्म करेंगे तो थोड़ा सा फेमिलियर होंगे हम सीबीएसई से, एनसीईआरटी से, और थोड़ा थोड़ा जेई के क्वेश्चंस हमें समझ में आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम लगाए। चलो भैया, जो सबसे पहली फॉर्म है, फॉर्म में तो लिखा नहीं था मैंने, बट यहां टॉपिक डाल दिया है, वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो जो हमारी वर्टिकल लाइन होगी, पहले मैं तुम्हें ये बना के दिखा देता हूं। ये है हमारी वाई एक्सेस, ये है हमारी एक्स एक्सेस, एक्स और वाई एक्सेस। अगर हमारी वर्टिकल लाइन बोल रहा है तो वो लाइन ऐसे होगी, ऐसे एकदम खड़ी। और वर्टिकल लाइन का स्लोप जो होता है हमें पता है कितना होता है, रिवाइज करा देता हूं, 1/0 होता है इसका स्लोप। सारी वर्टिकल लाइंस का स्लोप होता है 1/0, याद कर लो। और वर्टिकल लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो बहुत इजी है। ये जहां पर कट कर रही है, मान लो इस पॉइंट पे कट कर रही है, और ये पॉइंट कुछ भी है, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, ये पॉइंट 4,0 है। ये पॉइंट कुछ भी हो सकता है, एक्स एक्सेस पे है तो मैंने 4,0 ले लिया। यहां पर एक्स एक्सेस पे ये पॉइंट कुछ भी हो सकता है, -1,0, -2,0। तो इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी x इज इक्वल्स टू 4। बस इतना ध्यान रखना, पूरी लाइन की इक्वेशन हो गई x इक्वल टू 4, क्योंकि इस लाइन पे, वर्टिकल लाइन पे x का कोऑर्डिनेट हर जगह पर 4 होगा। तुम कहीं चेक कर लो, यहां पर होगा 4, -1, 4, -2, ऐसे करके चलता चला जाएगा। ऊपर होगा 4,1, 4,2, 4,3। ये तो हो गई हमारी वर्टिकल लाइन। बाकी सारी लाइंस जितनी भी वर्टिकल होंगी सबकी इक्वेशन हम ऐसे ही निकाल सकते हैं। अब जनरल देख लेते हैं, मान के चलो ये यहां पर कट कर रही है, -2,0 ये पॉइंट है, तो इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी x इक्वल टू -2। तो जितनी भी वर्टिकल लाइंस होती है वो जनरली इस तरीके से होती हैं, x इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट k। बस ऐसे याद रखना, x की वैल्यू सम कांस्टेंट k दे रखी है, तो वो भी एक लाइन है और वो वर्टिकल लाइन है, उसका स्लोप 1/0 होगा या इन्फिनिटी होगा, ध्यान रखना। अब आगे चलते हैं, देखते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन किसको कहते हैं। आई होप तुम समझ गए होगे अब हॉरिजॉन्टल लाइन किसको कहते हैं। नहीं पता तो देखो, ये वाई एक्सेस बना ली, ये एक्स एक्सेस बना ली। हॉरिजॉन्टल लाइन होगी जो इस तरीके से होगी, पैरेलल टू एक्स एक्सेस। ये बना दी हमने हॉरिजॉन्टल लाइन। मान लो ये यहां कट कर रही है 2,0 पे, तो हमें पता है, ये मैंने गलत बनाया है 2,0, ये 0,2 होगा। 0,2 बहुत ज्यादा इजी है। 0,2 पे कट कर रही है तो इस पे हर जगह y का कोऑर्डिनेट फिक्स होगा जो है 2। तो इस पे जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो 1,2, 2,2, 3,2, कहीं ऐसे करके जाओ तो यहां पर 99,2 ऐसे करके होगा। ये लाइन इंफिनिटी तक जा रही। तो हम खुद देख सकते हैं y का कोऑर्डिनेट हर जगह पर 2 है, और इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल टू 2।
बस खत्म बात। सारी लाइंस जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उन सब का स्लोप भी तुम अब एज्यूम कर सकते हो, उन सब का स्लोप होता है 0 भैया। ठीक है, वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस का स्लोप 0 होता है तो हॉरिजॉन्टल लाइन का भी स्लोप 0 होगा। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है इसमें बताने का। सारी की सारी हॉरिजॉन्टल लाइन इस फॉर्म में होंगी, y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k वही है, k की वैल्यू -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी कुछ भी हो सकती है, उस हिसाब से लाइन बना देंगे। आगे चलते हैं भाई। आगे हमारा है सबसे पहली फॉर्म पॉइंट स्लो फॉर्म। अब मैं इतना स्लो इतना इसलिए पढ़ा रहा हूं इस तरीके से क्योंकि मुझे पता है बच्चे भूल गए होंगे, तो तुम फटाफट फटाफट अगर तुम्हें आता है तो स्किप करके आगे बढ़ सकते हो, अदरवाइज मेरे हिसाब से तो एक बार जान लो। ये वाई एक्सेस एक्स एक्सेस होगी और हमें कोई लाइन दी हुई है जिस लाइन का हमें ये दो चीज गिवन है, यानी कि पॉइंट गिवन है उस लाइन के ऊपर। तो पॉइंट ले लेते हैं भैया, यहां उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 गिवन है। पॉइंट गिवन होने का मतलब है उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है, x का कोऑर्डिनेट और y का कोऑर्डिनेट, और इस लाइन का स्लोप भी हमें गिवन होगा, मान लो वो m है। तो इस लाइन की इक्वेशन अगर तुम्हें डायरेक्ट निकालनी है तो वो इक्वेशन होती है y माइनस वाई वन डिवाइडेड बाय x माइनस x1 इक्वल टू m। स्लोप के इक्वल रख दिया, खत्म। ये फॉर्मूला याद रखना, डायरेक्ट होता है। किसी किसी ने इस तरीके से भी याद रखा होगा, इसको उधर ले जाते हैं, y माइनस वाई वन इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1, खत्म बात। दोनों में से कुछ भी याद रख लो, कुछ ज्यादा स्पेशल है नहीं। ये वाले हमारे नॉन कोऑर्डिनेट्स होंगे, ये भी हमें गिवन होगा, तो इसका एग्जांपल करने से मुझे तो लगता नहीं कुछ फायदा है। बाकी नेक्स्ट पे देखते हैं, जहां पर एग्जांपल की जरूरत होगी हम ले भी लेंगे। अब आता है हमारा 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म में हमें जो ये सारी फॉर्म्स है ना वो इस हिसाब से हैं कि हमें गिवन क्या है उस हिसाब से हमें स्ट्रेट लाइन निकालनी। 2 पॉइंट फॉर्म में हमें 2 पॉइंट दे रखे होंगे, मान के चलो एक पॉइंट ये दे रखा है x1, y1, दूसरा पॉइंट दे रखा है हमें x2, y2, और इस लाइन की इक्वेशन हमें निकालनी है। अब ये जो सारी फॉर्म्स हैं सबको हम इससे प्रीवियस फॉर्म जो थी पॉइंट स्लो फॉर्म उससे निकाल सकते हैं। याद करो पॉइंट स्लो फॉर्म अभी जस्ट पढ़ी है, वो ये है y माइनस वाई वन बाय x माइनस x1 इक्वल टू स्लोप। यहां पर हमारे पास पॉइंट तो है तो ये LHS तो निकल जाएगा, ये जो RHS है यानी कि स्लोप m की वैल्यू ये कैसे निकलेगी भाई? 2 पॉइंट से स्लोप निकालना हमने पहले ही सीख रखा है, तो बस हम स्लोप को उठा के यहां पर डाल देंगे और हमारी 2 पॉइंट फॉर्म आ जाएगी। स्लोप कैसे निकलता है याद करो बच्चों, y2 माइनस वाई वन डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, और यहां पर सेम रहेगा y माइनस वाई वन डिवाइड बाय x माइनस x1। y1 x1 y2 x2 कोऑर्डिनेट्स हैं पॉइंट 2 और पॉइंट 1 के रेस्पेक्टिवली, और जो ये वाले y और x लिखे हुए हैं जिनके ऊपर मैं रेड कलर से कर रहा हूं ये वेरिएबल्स होंगे। एक लाइन की इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स चाहिए, कहीं इनकी भी कोई वैल्यू डाल के आ जाओ, ठीक है। अगर इसके ऊपर एक क्वेश्चन एग्जांपल कर लेते हैं, किसी बच्चे को अगर कुछ ज्यादा ही कंफ्यूजन है, उसने 11th में पूरा स्किप कर दिया होगा, तो उसके लिए जरूरी है। मान के चलो 2 पॉइंट कोई दे रखे हैं इस तरीके से 1,2 और यहाँ पर 3,7, और हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, यहाँ डाल देना है y माइनस 1 पॉइंट किसी को भी ले सकते हो, 2 किसी को भी ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। इसमें भी तुम्हें कोई बाउंडेशन है नहीं कि 1 ये नीचे वाला ही लेना है या ऊपर वाला, डायग्राम भी तुम्हें नहीं बनाना, तो मैं ऊपर वाला ले लेता हूं y माइनस 7 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 इक्वल टू, और जब तुम स्लोप निकालोगे तब भी किसी में से कुछ भी माइनस कर सकते हो, मतलब y के कोऑर्डिनेट्स में से। मैं 7 माइनस 2 कर दे रहा हूं ऊपर, क्योंकि ऊपर y के कोऑर्डिनेट्स माइनस होते हैं और नीचे x वाले 3 माइनस 1। एक बात ध्यान रखना, यहाँ 7 में से ये माइनस कर रहे हो तो यहाँ 3 में से ये होगा, 1 में से 3 मत कर देना, तब गलत हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हमारा रहेगा y माइनस 7 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 इक्वल टू ये हो जाएगा 5/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी 2y माइनस 14 इक्वल टू 5x माइनस 15। अब कुछ नहीं करना, सबको एक तरफ ले जाना ले जाओ,
ठीक है, वरना ऐसे भी छोड़ सकते हो, बट जो जनरल फॉर्म होती है वो इस तरीके से होती है, 5x इसको उधर ले गए -2y, -14 को उधर ले गए -1 इक्वल टू 0। सारी फॉर्म्स इस फॉर्म में दी हुई होंगी जब तुम्हें आंसर में होगा, तो सबको एक तरफ लेके चले जाना, बस आंसर निकल आएगा। ये हो गई हमारी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन 2 पॉइंट फॉर्म से, जहां हमें 2 पॉइंट्स गिवन थे। अच्छा, अब आगे चलते हैं भाई। आगे हमारा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, मैंने यहां पर लिखा हुआ है 2 टाइप्स, क्योंकि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के भैया हमारे पास 2 टाइप होते हैं। एक टाइप वो होगा जब हमें स्लोप गिवन है और उसके साथ में y का इंटरसेप्ट गिवन है, ठीक है। और दूसरी फॉर्म होगी हमारे पास जब हमें स्लोप प्लस x का इंटरसेप्ट गिवन होगा, तो उसको, इनको कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ये दोनों फॉर्म। अब देखो, अगर तुम्हें सबसे पहली वाली फॉर्म याद है तो इनमें से कोई भी फॉर्म याद करने की जरूरत है नहीं। इसमें मेन कॉन्सेप्ट ये है कि भैया इंटरसेप्ट होता क्या है। अगर कोई भूल गया है तो मैं बता देता हूं। मान के चलो तुम्हें y का इंटरसेप्ट दे रखा है c, ठीक है, ये मैं जो ब्रैकेट में लिख रहा हूं ये तुम्हें गिवन है, और स्लोप दे रखा है m। तो स्लोप की पूरी जानकारी हमें है, स्लोप का मतलब क्या है ये हमें पता है, इंटरसेप्ट का मतलब क्या है ये मैं बता देता हूं। अगर तुम्हें इंटरसेप्ट c दे रखा है तो इसका मतलब ये है, y का इंटरसेप्ट दे रखा है तो वो लाइन y एक्सिस को जिस पॉइंट पे काट रही होगी, यहां काट रही है y एक्सिस को, तो वो उस पॉइंट पे y का कोऑर्डिनेट होगा c। खत्म बात। बस इसका मतलब ये है कि अगर स्लोप दे रखा है, स्लोप तो हमें दे ही रखा है, अगर y इंटरसेप्ट c दे रखा है तो ये c पर काट रही है, 0, c। दूसरी बात मैं इसमें बता दूं, c की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, क्योंकि y एक्सिस पे ये सारे पॉइंट्स अवेलेबल। तीसरी बात मैं ये बता दूं, c कोई लेंथ नहीं है, इंटरसेप्ट की लेंथ नहीं दी जाएगी तुम्हें। इंटरसेप्ट का मतलब है कि कोऑर्डिनेट दिया जा रहा है तुम्हें, तो वो नेगेटिव भी हो सकता है। सेम ऐसे ही x का इंटरसेप्ट हम मान लेते हैं कि हमें a गिवन है, तो इसका मतलब ये है कि जो स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इस तरीके से यही वाली ले लेते हैं, जहां काट रही है वहां पर कोऑर्डिनेट हमारा x का a है, तो ये पॉइंट हो जाएगा a,0। तो इंटरसेप्ट देने का मतलब इनडायरेक्टली तुम्हें पॉइंट दिया हुआ है और स्लोप तो दिया ही हुआ है, तो हम यहां पर पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा सकते हैं। बट बच्चों, बेटर होगा कि तुम पूरी इक्वेशन डायरेक्ट याद रखना, तो उससे क्या है, जेई में तुम्हारे 10-5 सेकंड बच जाएंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, ठीक है। और मेनली मुझे लगता है तुमने याद भी कर रखी होगी। तो ये दोनों फॉर्म कर लेते हैं। अब देखो, मैंने अभी तक फॉर्म नहीं बताई है, मैंने बस बताया है कि तुम्हें इंटरसेप्ट दे रखा है, y का इंटरसेप्ट दे रखा है, तो इसका मतलब तुम्हें ये पॉइंट दे रखा है और स्लोप दे रखा है m। तो हमारी डायरेक्ट इक्वेशन होती है y इक्वल टू mx प्लस c। ये i कैसे है मैं बता देता हूं ताकि तुम एग्जाम में ना भूल जाओ। देखो, यहां पर हमारे पास पॉइंट है, स्लोप है, पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा देते हैं। पॉइंट स्लोप फॉर्म सबसे फर्स्ट वाली, जब हमें पॉइंट गिवन है, स्लोप गिवन है, y माइनस y1 की वैल्यू हो गई c, डिवाइडेड बाय x माइनस x1 की वैल्यू हो गई 0, इक्वल टू स्लोप m, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, y माइनस सी इक्वल टू mx से मल्टीप्लाई हुआ, y की वैल्यू आ गई mx प्लस c, और ये निकल आई हमारी इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है, अगर तुम्हें पॉइंट स्लोप फॉर्म याद है तो ये याद करने की जरूरत है नहीं, बट हम कर सकते हैं। दूसरी चीज, अब हमें x का इंटरसेप्ट गिवन है, यानी a,0 गिवन है और स्लोप गिवन है, तो इनडायरेक्टली यहां पर भी हमें पॉइंट और स्लोप गिवन है, तो इसकी हम डायरेक्ट डेराइव कर लेते हैं, वो होगी y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इक्वल टू m। यहां y1 का कोऑर्डिनेट 0 और x1 का a दे रखा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्वेशन आ जाएगी y इक्वल टू mx माइनस am, और ये होती है हमारी कौन सी फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जब x का इंटरसेप्ट गिवन हो।
ये वाली फॉर्म थोड़ी फेमस है, ये वाली तुमने कई बार सुनी होगी, ये वाली शायद कई कई स्कूल्स में नहीं कराते हैं, बट ये भी एक फॉर्म है जिसमें एक्स का इंटरसेप्ट तुम यहां से निकाल सकते हो, जो कि स्लोप का कोऑर्डिनेट होता है और नेगेटिव वाला। ठीक है, बस इतना ही इसमें। आगे चलते हैं। ठीक है, अब हमारा आगे है कौन सी फॉर्म है, इंटरसेप्ट फॉर्म। देखो इसमें स्लोप वर्ड काट दिया है, सिर्फ इंटरसेप्ट है। इसका मतलब ये है बच्चों कि तुम्हें स्लोप नहीं गिवन होगा, इंटरसेप्ट गिवन होंगे। अब कोई एक इंटरसेप्ट गिवन होगा तो इसका मतलब है तुम्हें 1 पॉइंट दे रखा है। इंटरसेप्ट फॉर्म नाम तो है इसका, बट हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके इंटरसेप्ट फॉर्म कर लेते हैं। बुक में तुम्हें इंटरसेप्ट ही मिलेगा, बट यहां 2 इंटरसेप्ट गिवन होंगे तुम्हें। 2 इंटरसेप्ट मतलब कि एक्स का इंटरसेप्ट भी गिवन होगा, वाई का भी। अभी तक मान के चलो एक्स का इंटरसेप्ट तुम्हें गिवन है ए, वाई का इंटरसेप्ट गिवन है तुम्हें बी। अब कंफ्यूज मत हो जाना, सर अभी तो आपने y के इंटरसेप्ट को c लिखा था और यहां पर y के इंटरसेप्ट को b लिख लिया, तो इसमें क्या कंफ्यूजन है। तो बच्चों कुछ भी नहीं है, बस वेरिएबल्स के नाम अलग अलग दिए हैं, उसमें c इसमें b, और ये मैंने नहीं दिए हुए, ये सीबीएसई में दिए हुए। अगर तुम बाई चांस तुमने पहले पढ़ रखा होगा तो कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने वही नाम लिए जो कि सीबीएसई की बुक में दिए हुए हैं। वो तुम्हारे लिए भी बेटर होगा और कोई क्वेश्चन आएगा तो उसके लिए भी बेटर होगा। ठीक है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेटर होगा, क्वेश्चन के लिए कुछ बेटर नहीं है। ठीक, तो हमें दोनों इंटरसेप्ट दिए हुए हैं, इसका मतलब ये है कि वो लाइन एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को कहां पर काट रही है ये हमें दिया हुआ है। दोनों इंटरसेप्ट देने का मतलब है एक्स और वाई एक्सिस के कटिंग पॉइंट्स हमें दे रखे हैं। एक्स के कटिंग पॉइंट पे एक्स का कोऑर्डिनेट होता है a,0, वाई का हो जाएगा 0,b। तो इनडायरेक्टली हमें ये 2 पॉइंट दे रखे हैं, तुम 2 पॉइंट फॉर्म लगा देना या इसमें। ठीक है, 2 पॉइंट दे रखे हैं तो 2 पॉइंट फॉर्म लगाओ भैया। y माइनस y1, तो इसको मान लेते हैं y1 0 डिवाइडेड बाय x माइनस x1 इक्वल टू, यहां पर लिखते थे अब स्लोप। स्लोप क्या आएगा, y2 माइनस y1 यानी कि b माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1 यानी कि 0 माइनस a। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस a इधर जाके माइनस a y हो जाएगा। x माइनस a b से मल्टीप्लाई होके bx माइनस a b हो जाएगा। ठीक है, सबको एक तरफ लेके जाते हैं तो ये बन जाएगा bx प्लस ए वाई माइनस ए बी इक्वल टू 0। इसके बाद bx प्लस ए वाई इक्वल टू ए बी हो गया, और होल इक्वेशन को ए बी से डिवाइड कर दो। जब तुम होल इक्वेशन को ए बी से डिवाइड करोगे तो राइट साइड में तो तुम्हारा आ जाएगा 1, यहां ए कट गया, बी कट गया, तो जो फाइनल इक्वेशन बनेगी वो मैं लिख दे रहा हूं, वही तुम याद रखना है। यहां बैठ के ये डिराइव करने मत लग जाना, डायरेक्ट याद रखो कि x बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल टू 1 होती है तुम्हारी इंटरसेप्ट फॉर्म। x बाय ए, वाई बाय बी, ए बी कट गया, बचा 1, ए बी कट के 0 मत कर देना, कर देते हैं कुछ बच्चे। ठीक है, तो x बाय ए प्लस वाई बाय बी हो गया 1, और यहां से हमारी आ गई इंटरसेप्ट फॉर्म। जब हमें x और y दोनों के इंटरसेप्ट दे रखे होंगे तब हम इस तरीके से डायरेक्ट इक्वेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, ए बी की वैल्यू 0, नेगेटिव, पॉजिटिव कुछ भी हो सकती है। अब आगे चलते हैं। हाँ, तो आ गई हमारी लास्ट फॉर्म। ठीक है, नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म सीबीएसई में लास्ट ईयर कट चुकी है, तो अगर किसी ने नहीं पढ़ रखी तो थोड़ा ध्यान से पढ़ लेते हैं। नॉर्मल फॉर्म में हमें क्या क्या गिवन होगा पहले देख लेते हैं। मान लो हमें इस वाली स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, हमें जो पहली चीज गिवन होगी वो नॉर्मल से मतलब होता है परपेंडिकुलर। नॉर्मल को परपेंडिकुलर भी कहते हैं, और यहां से ओरिजिन से यहां तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन होगा हमें p। ये वाला ये गिवन होगा, ये 2, 3, 4, 5, 7, 38 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये गिवन होगा हमें, और हमें ये वाला एंगल गिवन होगा। इस एंगल को सीबीएसई में ओमेगा से डिनोट करते हैं।
ये एंगल वो है जो परपेंडिकुलर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस सुनते ही आया होगा, सर ये स्लोप हो गया, tan ओमेगा स्लोप हो गया। नहीं, ये जो लाइन है, ये जो लाइन जितना एंगल पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ बनाएगी, उस एंगल का tan थीटा होगा तुम्हारा स्लोप। हमें इस लाइन का स्लोप, इस लाइन का स्लोप तो tan ओमेगा हो जाएगा, बट हमें इस लाइन के स्लोप से मतलब ही नहीं है कुछ, हमें इस लाइन से मतलब है। इस लाइन का ये वाला एंगल हमें पता ही नहीं भैया, हमें तो ये वाला पता है। अब तुम कहोगे सर ये वाला पता है, तो हम ये वाला, ये 90 है, ये हो गया हमारा 90 माइनस ओमेगा, और ये निकाल लेंगे फिर 180 माइनस 90 माइनस ओमेगा। तो वो निकालने की जरूरत नहीं है बच्चों तुम्हें, इसकी डायरेक्ट फॉर्म होती है, वो याद कर लो, क्योंकि सिर्फ स्लोप निकाल के प्रॉब्लम में आ जाओगे। स्लोप के साथ हमें पॉइंट निकालना भारी पड़ जाएगा, इस लाइन पे हमें पॉइंट नहीं दे रखा है, ठीक है। तो इनडायरेक्टली देखो हम इसको कैसे करेंगे, ये जब आएगा तो भूल जाना, ये नहीं करना है। देखो कैसे करेंगे, सीधा x के साथ cos ओमेगा प्लस y के साथ sin ओमेगा इक्वल टू p, ये हमें करना है। ये एंगल जो ओमेगा है वो cos ओमेगा sin ओमेगा के साथ यूज होगा, और जो p है हमारा ये हम राइट साइड में रख देंगे, बस इतना करना। इसका डेरिवेशन अगर जानने की क्यूरियोसिटी है तो मैं करवा देता हूं, ठीक है, कि ये आया कैसे। तो डेरिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बैठो थोड़ा सा। हमने अभी एक फॉर्म पढ़ी है, इंटरसेप्ट फॉर्म, जिसमें अगर हमें ये वाला कोऑर्डिनेट और ये वाला कोऑर्डिनेट पता होगा तो हम इक्वेशन को 1 सेकंड में निकाल सकते हैं, x बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल टू 1 करके, इससे जस्ट पहली वाली। पर हमें ये दोनों कोऑर्डिनेट नहीं पता, पर हम ये दोनों कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, ये एंगल हमें ओमेगा दिया हुआ है, अब हमें ये पता है कि ये वाला एंगल हमारा हो जाएगा 90 माइनस ओमेगा, क्योंकि ये 90 है तो ये 90 माइनस ओमेगा। सेम इस तरीके से इसका अपोजिट एंगल हो जाएगा हमारा ओमेगा, ये और ये एंगल बराबर होगा, ठीक है। वरना तुम इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को सिमिलर भी प्रूफ कर सकते हो, पर वो सब करने की जरूरत नहीं है। ये हो गया हमारा 90 माइनस ओमेगा, ये हो गया हमारा 90, तो ये हो जाएगा ओमेगा। बस तुम्हें इतना पता होना चाहिए। यहां से लेके यहां तक की लेंथ को मान लो a, और यहां से लेके यहां तक की लेंथ को मान लो b, जो हमारे x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट। अब हम क्या करेंगे, अगर हमें a निकालना है तो इस वाले ट्राइंगल में तुम निकालो cos ओमेगा। cos ओमेगा की वैल्यू हो गई बेस एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, यानी कि p बाय a, तो ये यहां से हमारा a आ जाएगा p बाय cos ओमेगा। सेम इसी तरीके से इस ट्राइंगल पे आ जाओ, यहां से हमारा sin ओमेगा क्या आएगा, sin ओमेगा विल बी, ये रहा हमारा ओमेगा, ओमेगा के अपोजिट साइड p और एडजेसेंट साइड b, अपोजिट बाय सॉरी ओमेगा के अपोजिट साइड p और हाइपोटेन्यूज है हमारी b, तो p बाय b हो गया हमारा sin ओमेगा, और यहां से हमारे b की वैल्यू आ गई p बाय साइन ओमेगा। अब हम यहां पर उस इक्वेशन में डाल देते हैं जहां पर हमें x का इंटरसेप्ट पता है और y का इंटरसेप्ट पता है। हमें गिवन था ये p और सिर्फ ओमेगा, p गिवन था और ओमेगा गिवन था, हमने x का इंटरसेप्ट निकाल लिया p बाय कॉस ओमेगा, और y का इंटरसेप्ट निकाल लिया p बाय साइन ओमेगा, जो गिवन था उसकी फॉर्म में, p और ओमेगा की टर्म्स में। अब हम रख देते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म में, तो हमारी फाइनल फॉर्म ये आ जाएगी। और बार बार इसको डेराइव मत करना, सीधी सीधी बात है, तुम्हें क्या करना है, सीधी ये फॉर्म लगानी है। अब इसको प्रॉपर डेराइव कर लेते हैं। हाँ, स्पेस की जरूरत पड़ेगी हमें इसलिए। तो देखो भाई, हमारी इक्वेशन थी x बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल टू 1। कौन सी फॉर्म है ये, इंटरसेप्ट फॉर्म, जब हमें a और b की वैल्यू पता है। तो a की वैल्यू डाल दो p बाय कॉस ओमेगा, x डिवाइडेड बाय p बाय कॉस ओमेगा प्लस y डिवाइडेड बाय p बाय साइन ओमेगा इक्वल टू 1। कॉस ओमेगा चला जाएगा ऊपर,
साइन ओमेगा चला जाएगा ऊपर, दोनों के नीचे बचेगा पीपी, उसको भेज देंगे उधर, तो हमारी यही फॉर्म बन के आ जाएगी और हो गया हमारा प्रूफ। लास्ट स्टेप बहुत इजी है, तुम खुद से कर सकते हो। ठीक है, दोनों के नीचे पीपी बचेगा, एलसीएम लेके उधर भेज देना, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये फॉर्म आ जाएगी। पर बच्चों इसको डेराइव मत करना, मैं यही कहता हूं डायरेक्ट याद रखो कि अगर हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन दे रखा है और वो परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस के साथ ओमेगा एंगल बना रहा है, तो हमारी फॉर्म होगी एक्स के साथ कॉस ओमेगा प्लस वाई के साथ साइन ओमेगा इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ये ध्यान रखना। अब इसके बाद इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, तभी हम एक्सपर्ट बनेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस में आ जाते हैं। पैरामेट्रिक फॉर्म के क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, पहले इनके ऊपर क्वेश्चंस कर लेते हैं, जो कि सीबीएसई वाले क्वेश्चंस नहीं है, थोड़े से ट्रिकी होंगे, घुमा के होंगे, बड़े इंटरेस्टिंग होंगे। ठीक है,